Hello, Mishti and Mimi. Welcome to the Mishti Mimi channel. आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस ओलंपियाड क्लास 3 का चैप्टर नंबर 4, हाउसिंग, क्लोथिंग एंड ऑक्यूपेशन, अंडरस्टैंडिंग आवर एवरीडे लाइफ। ये तीन चीज किसी भी इंसान का एक बेसिक नीड है। किसी भी इंसान के पास घर, कपड़ा और काम होना चाहिए, तब जाके वो एक बोलते हैं ना कंप्लीट पर्सन टाइप बन सकता है। यस, चैप्टर नंबर 4, हाउसिंग, क्लोथिंग एंड ऑक्यूपेशन। सबसे पहला तो हम लोग पढ़ेंगे हाउसेस, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, हाउ टू टेक केयर ऑफ हाउस एंड व्हाट आर द डिफरेंट रूम्स प्रेजेंट इन द हाउस, और वो हाउस कैसे बनता है। चलो लेट अस सी डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस। सबसे पहले हाउस, टाइप्स ऑफ हाउस। टाइप्स ऑफ हाउस में एंड मटेरियल यूज में सबसे पहले वी हैव टू टाइप ऑफ मटेरियल, नेचुरल मटेरियल एंड मैन मेड मटेरियल। नाम से पता चलता है नेचुरल मटेरियल मतलब जो हमें नेचुरली मिलता है, नेचर से मिलता है, और मैन मेड मटेरियल मतलब जो इंसान बनाता है, इंसानों ने बनाया जो मटेरियल। ठीक है, तो सबसे पहले नेचुरल मटेरियल में हमारे पास क्या आता है? मड एंड क्ले, बाम्बू, वुड, स्टोन। तो यस, मड एंड क्ले, दैट इज मिट्टी, रेत। ठीक है, ये हमें मिलता है नेचुरली। बाम्बू, यस अगेन, वुड, स्टोन, ये सब हमें नेचर देता है। तो सिंस ये सब नेचुरली मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल मटेरियल। ठीक है, तो इससे जो घर बनता है, दोस आर ऑल नेचुरली मेड हाउस। मैन मेड मटेरियल, मैन मेड मटेरियल में आएगा ब्रिक, सीमेंट, स्टील, ग्लास एंड टाइल्स, जो कि आज हमारे घर पे दिखता है। ठीक है, ये सब स्टोन, वुड, बाम्बू या मड से आज हमारा घर नहीं बनता, क्योंकि ये जो है वो नेचुरल मटेरियल, और नेचुरल मटेरियल का जो एग्जिस्टेंस है, अवेलेबिलिटी है, वो थोड़ा कम है। ठीक है, अगर हम लोग नेचुरली ये सब चीजें निकालते रहेंगे तो डिफॉरेस्टेशन आएगा, जंगल कटने लगेंगे, ये सब गलत है, राइट? तो ये सब चीज का यूज एक्चुअली कम होना चाहिए, बिकॉज दे आर फाउंड नेचुरली, और वो कभी भी खत्म हो सकता है। अगर हम लोग उसको यूज करते रहेंगे तो कभी 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 भी खत्म हो सकता है। यस, मैनमेड मटेरियल में ब्रिक, सीमेंट, स्टील, ग्लास एंड टाइल्स, हमारा भी घर इसी से बना हुआ है। यस, नेक्स्ट आफ्टर दिस विल स्टार्ट विथ हाउसेस। हाउस मतलब क्या है? देखो, आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट, कोल्ड, रेन एंड स्टॉर्म। यस, हमारा घर हमें गर्मी, ठंडी, बारिश और तूफान से बचाता है। A good house should let in a plenty of sunlight and air. अच्छा घर मतलब सिर्फ चार दीवार नहीं होता, अंदर चार दीवारों के अंदर रहना नहीं होता। अच्छा घर मतलब उसमें अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए। वेंटिलेशन मतलब हवा अंदर बाहर जाना चाहिए, सनलाइट अंदर बाहर जाना चाहिए, राइट? सनलाइट अंदर आना चाहिए रूम के, तो सनलाइट आए, हवा आए। Doors and windows must have wire net so that they can stop entry of insects. Yes, हमारे घर पे भी है, हमारे घर पे जो विंडो है उसमें भी नेट लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है नेट? सो दैट मॉस्किटोज, फ्लाइज नहीं आए। ठीक है, क्या है हमारे घर पे? उससे अच्छा हमारे घर पे एंटर हो सनलाइट एंड एयर, इट शुड कम इन। वी शुड कीप आवर हाउस क्लीन, घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, ये हर घर पे बोला जाता है, घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। कुछ टाइप्स ऑफ हाउस, सबसे पहले पक्का हाउस। पक्का हाउस किससे बनता है? सीमेंट, ब्रिक, स्टील, टाइल्स, ग्लास, ये सबसे बनता है पक्का हाउस। ये कच्चा हाउस, कच्चा हाउस किससे बनता है? मड, ग्रास, ठीक है, स्टिक्स। नेक्स्ट है इग्लू। इग्लू भी एक तरीके का घर है जो कि हमें कोल्ड कंट्रीज में दिखाई देता है, जहां पे टेम्परेचर माइनस में होता है, बहुत ठंडा होता है जहां पे। तो जहां पे बहुत ठंडा होता है वहां पे होता है इग्लूस। इग्लूस बर्फ से बनाया जाता है घर। नेक्स्ट, बोट हाउस। बोट में हाउस बनाते, तो ये फ्लोटिंग हाउस हुआ ना, ये हाउस पानी के ऊपर फ्लोट होता है। नेक्स्ट इज टेंट।
टेंट देखो ऐसे कपड़ों का घर, ये टेम्पररी घर होता है। हम कहीं पे घूमने जाते हैं, कहीं पे कैंपिंग के लिए जाते हैं, तो कुछ टाइम के लिए हम इसे टेंट के घर लगा सकते हैं। और जो ये टेंट के घर पे रहते हैं उनके लिए भी कोई कोई लोग होते हैं जो टेंट के घर पे रहते हैं, जो कैंपिंग करते हैं या जो टेम्परेली ऐसे घर पे रहते हैं, तो इसको निकालना लेके जाना खोल के इजी हो जाता है। ये देखो स्टेल्थ, ये स्टेल्थ क्या होता है? स्टेल्थ घर होता है जिसको जमीन से थोड़ा ऊपर बनाया जाता है। देखो जमीन से थोड़ा ऊपर बनाया गया, क्यों? अगर कभी बाढ़ आ गया, बहुत बारिश चल रहा है, तो पानी नीचे से बह के निकल जाएगा, घर को कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट इज कैरावैन। ये पर्सनली मेरा फेवरेट, कैरावैन। कैरावैन इस कार के अंदर जो है, जो वैन के अंदर जो है, वो घर बनाया है, वैन को घर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, दिस इज योर कैरावैन। चलो, तो नेक्स्ट ये रहा पक्का हाउस। पक्का हाउस बना होता है कैसा? ब्रिक, सीमेंट। ठीक है। नेक्स्ट इज योर कच्चा हाउस। कच्चा हाउस देखो किससे बना हुआ है? कच्चा हाउस इज मेड अप ऑफ मड, स्ट्रॉज, स्ट्रॉज मतलब घास फूस, सूखे घास, स्टिक्स। ये कच्चा घर है। ठीक है, इसको कच्चा घर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं होता, ये टूट सकता है कभी भी। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं होता, जोरदार हवा आएगा टूट जाएगा। लेकिन पक्का घर ऐसा नहीं है, पक्का घर बहुत स्ट्रांग होता है, उसमें रूम्स होते हैं। ठीक है, वो टूटता नहीं है। नेक्स्ट ये रहा इग्लू। देखो बर्फ से बना हुआ है इग्लूज, ये एकदम जहां पे बहुत ठंडी होता है वहां पे होता है इग्लूज। ठीक है, इग्लूज के बाद आएगा हमारा स्टेल्थ। तो स्टेल्थ जो होता है वो क्या होता है? दिस इज हाउस विच इज मेड ऑन वुडन पोल्स। वुडन पोल्स, ये दिख रहा है, ये वुडन पोल्स है। ये वुडन पोल के ऊपर घर बनाया जाता है। क्यों बनाते हैं? जहां पे बहुत बारिश गिरता है, कभी ऐसा ना हो कि बारिश की वजह से पानी का लेवल बढ़ जाए, तो इसलिए घर बह के नहीं जाना चाहिए, घर डूब नहीं जाना चाहिए, इसलिए ऐसा घर बनाया जाता है स्टिल्ट। नेक्स्ट ये रहा बोट हाउस। बोट के ऊपर देखो कैसा घर बनाया, राइट? बोट हाउस, देखो फ्लोटिंग हाउस। नेक्स्ट टेंट। देखो मैं इसी की बात कर रहा था। टेंट क्या होता है? ऐसे कपड़ों से, लेदर से ऐसा टेम्पररी घर बनाया जाता है, इसको बोलते हैं टेंट। ये घर कैसा होता है? कहीं पे आप अगर शिफ्ट हो रहे हो तो उसको निकाल के लेके जाना भी बहुत आसान है। तो जो लोग ट्रैवल करते हैं, जो लोग यहाँ से वहां पे घूमते हैं, स्पेशली वो लोग ऐसा घर बनाते हैं ताकि उन्हें कहीं पे भी शिफ्ट होना, कहीं पे भी मूव करना इजी हो जाए। नेक्स्ट ये रहा हमारा फेवरेट कैरावैन। वैन के अंदर घर, देखो वैन को घर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ट्रैवल करने के लिए, यहां से वहां लंबा जाने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यस, तो ये था हमारा हाउसेस। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लोथिंग। ठीक है, तो हाउसेस के बाद अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लोथिंग। देखो क्लोथ, वी वेयर क्लोथ टू कवर आवर बॉडी एंड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट बाइट। यस, हम कपड़े इसी वजह से पहनते हैं ताकि हम धूप, गर्मी, बारिश और इंसेक्ट हमें ना काटे। देखो बहुत बार होता है, मम्मी हमें बोलती है घर पे, अगर मच्छर काट रहा है तो क्या बोलते हैं? फुल स्लीव वाला कपड़ा पहनो। ठीक है, फुल पैंट वाला कपड़ा पहनो ताकि मच्छर काटना थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, बंद तो नहीं हो सकता लेकिन कम हो जाए। यस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ एंड फाइबर। फाइबर मतलब धागे जिससे कपड़े बनता है, यूज टू मेक देम। चलो अभी देखेंगे अलग अलग कपड़े कैसे होते हैं, क्योंकि कपड़ों के भी टाइप्स होते हैं ना, आपने सुना रहेगा बहुत बार घर पे, कॉटन के कपड़े, सिल्क के कपड़े, मम्मी ऐसा बोलती है, मम्मी डैडी, राइट? तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स एंड फाइबर। अभी जो कपड़े बनते हैं वो अलग अलग धागे से बनते हैं, तो धागे को बोलते हैं फाइबर। चलो लेट अस सी। वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन। यस, हम सीजन के हिसाब से अलग अलग तरीके के क्लोथ्स पहनते हैं। जैसे कि ठंडी के टाइम पे हम मोटे कपड़े पहनते हैं, राइट, ताकि हमें ठंडी कम लगे और गर्मी ज्यादा लगे, तो मोटे कपड़े पहनते हैं। और गर्मी के टाइम पे पतले कपड़े पहनते हैं क्योंकि हमें गर्मी बहुत लगता है। और ये बारिश के टाइम पे हम क्या यूज करते हैं? अम्ब्रेला, रेन कोट,
अब नॉर्मल क्या है, ठंडी में हम रेनकोट पहन के घूमेंगे? नहीं ना। गर्मी में रेनकोट पहन के घूमेंगे? बिल्कुल नहीं। तो सीजन के हिसाब से हमारे कपड़े भी चेंज होते हैं। नेक्स्ट इज रीजन। यस, अलग अलग रीजन में रहने वाले लोग थोड़ा अलग अलग कपड़े पहनते हैं। जैसे राजस्थान के लोग अलग कपड़े थोड़ा पहनते हैं, ठीक है। आप साउथ में जाओगे, साउथ में थोड़ा लोगों का कपड़ा पहनने का तरीका अलग होता है। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग कपड़े पहनने के तरीके अलग होते हैं। नेक्स्ट, जहां पे हम रहते हैं उसके हिसाब से भी, ओकेशंस के हिसाब से, अब पार्टी में जाना होगा तो पार्टी में जाना होगा तो पार्टी वेयर। प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब भी डॉक्टर, डॉक्टर कैसा कपड़ा पहनता है देखा है ना, व्हाइट कोट पहनता है डॉक्टर। लॉयर कैसा कपड़ा पहनता है? राइट, यस, ब्लैक कोट। क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ फाइबर, धागे से बना होता है, जो नेचुरली बनता है तो मैन मेड बनता है। नेचुरल फाइबर कहां से मिलता है? प्लांट, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, दैट इज कॉटन, जूट एक्सेट्रा। एनिमल से जो फाइबर मिलता है दैट इज वुल एंड सिल्क, ये दोनों हमें मिलता है एनिमल से, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, मैन मेड फाइबर सच एज नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर आर मैन मेड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर। देखो इनको सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं, याद रखना। नायलॉन के कपड़े, एक्रिलिक के कपड़े, पॉलिएस्टर के कपड़े, इनको सिंथेटिक फाइबर भी बोला जाता है। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर बाय knitting एंड वीविंग। इसका मैं आगे इमेज बताऊंगा, फोटो बताऊंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि knitting और वीविंग का मतलब होता क्या है। तो कपड़े इन दो तरीके से बनाए जाते हैं, knitting एंड वीविंग। चलो आते हैं। सबसे पहले देखो, गर्मियों के सीजन में हम लोग लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनते, क्योंकि डार्क कलर के कपड़े पहनने से गर्मी ज्यादा होगा। तो डार्क कपड़े गर्मियों में नहीं पहना जाता, ठंडियों में पहना जाता है। तो ठंडियों में हम मोटा और डार्क कपड़े पहनते हैं, और गर्मियों में हम पतला और लाइट कपड़े पहनते हैं, याद रखना। तो गर्मियों में पतला और लाइट कपड़े, ठंडियों में मोटा और डार्क कपड़े। और यही बारिश के सीजन में क्या करते हैं हम? बारिश के सीजन में वी वेयर रेन कोट एंड वी यूज अम्ब्रेला, राइट। जो ये नॉर्मल दूसरे सीजन में हम लोग यूज नहीं करते। वी वेयर रेन कोट ओनली इन रेनी सीजन। नेक्स्ट, ये देखो, क्लोथ्स मेड फ्रॉम कॉटन, नेचुरल फाइबर, याद है, जूट। ये जूट क्या होता है पता है? गोनी बनता है ना, गोनी कभी देखा रहेगा। बहुत बार होता है कि हम लोग घर पे फ्लोर में नीचे पैर पोछने के लिए रख देते हैं, या जब हम लोग वेजिटेबल्स लेने जाते हैं तो वहां पे दुकान में भी ऑब्जर्व करना, एक ऐसी ब्राउन कलर का गोनी होता है जिसमें आलू, कांदा रखा होता है। तो जिसमें आलू, कांदा ये सब रखा होता है ना, वो जो बोरी रहता है, बोरी जिसको हम बोरी बोलते हैं, वो बस वही जूट से बना होता है। जूट, ये रहा जूट, ठीक है, उसको जूट बोलते हैं, जूट, ठीक है। ये घर पे आसानी से मिल जाएगा, हमारे इंडियन घरों में आसानी से मिल जाता है जूट, ठीक है। तो कॉटन एंड जूट आर नेचुरल फाइबर। नेक्स्ट, वुल, ये देखो वुल, वुलन क्लोथ्स, ये हम लोग ठंडी के टाइम पे यूज करते हैं। एंड सिल्क, देखो सिल्क, सिल्क क्लोथ्स, ठीक है। नेक्स्ट, समर क्लोथ्स, लाइट एंड ब्राइट, हल्का और ब्राइट कलर में। और विंटर क्लोथ्स मोटा और वुलन का बना होता है। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल वेयर, देखो जैसे राजस्थानी वेयर हो गया ये। क्लोथ्स वोन एट वेडिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं ओकेशनल क्लोथ्स, राइट, ओकेशनली, जो कभी कभी हम लोग पहनते हैं, फंक्शंस में पहनते हैं। एंड ये देखो डॉक्टर का कोट। तो ऐसे अलग 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 कपड़े अलग अलग ओकेशंस के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, सिंथेटिक फाइबर, ये देखो मैंने आपको बताया था सिंथेटिक फाइबर, आगे जाके इमेज में बताऊंगा। देखो सिंथेटिक फाइबर जैसे कि नायलॉन, एक्रेलिक, पॉलिएस्टर, ये सब ऐसे कपड़े हैं जो आर्टिफिशियली मैन ने बनाया। ये ना प्लांट से आता है ना एनिमल से, ठीक है। तो ये नायलॉन, एक्रेलिक, पॉलिएस्टर, ये ना प्लांट से बनता है ना एनिमल से, याद रखना। ये कैसे बनता है? ये मैन मेड बनता है, मैन मेड, ये फैक्ट्रीज में बनता है ये सब, ठीक है ना। कपड़ा सिलाने का दो तरीका होता है, निटिंग एंड वीविंग, याद रखना, निटिंग एंड वीविंग।
निटिंग मतलब देखो, देख के पता चल रहा है, देखो कपड़े का स्वेटर गूंथती है ना मम्मी, देखो वैसे कपड़े का देखो गूंथना, स्वेटर गूंथना, देखो इसको बोलते हैं निटिंग। ठीक है, इसको निटिंग बोलते हैं। और ये वीविंग, ये वीविंग क्या है, ये देखो, ये वीविंग का ये काइंड ऑफ डिवाइस है या मशीन बोल सकते हैं, देखो जिससे देखो कपड़ों को सिलाया जाता है। देखो वीविंग, इसको बोलते हैं वीविंग। ये पुराना तरीका है, आज के टाइम में फैक्ट्रीज में तो ऑफ कोर्स मशीन अलग तरीके से बनाता है, लेकिन ये पुराना तरीका है। पहले कपड़े ऐसे बनते थे, देखो वीविंग। तो पहले के शर्ट पैंट, ठीक है, ये सब ऐसे बनाया जाता था, देखो ऐसे वीविंग करके, ऐसे मैकेनिकल मशीन से इंसान बना। नेक्स्ट, आफ्टर क्लोथ्स वी हैव समथिंग कॉल्ड एज ऑक्यूपेशन। इंसान के पास काम दाम भी होना जरूरी है, सिर्फ घर और कपड़ा होने से कुछ नहीं होता, काम भी होना बहुत जरूरी है। अलग अलग टाइप के, जैसे कि देखो ऑक्यूपेशन में क्या आता है, टू अर्न मनी, पीपल अराउंड अस डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। यस, पैसा कमाने के लिए हमारे आजू बाजू कितने सारे लोग हैं जो अलग अलग काम करते हैं, बस उसी अलग अलग काम को हम बोलते हैं ऑक्यूपेशन। याद रखना, जो भी अलग अलग काम होता है उसी अलग काम को हम लोग बोलते हैं ऑक्यूपेशन। जैसे देखो यहाँ पे टेलर क्या कर रहा है, स्टिचिंग क्लोथ्स, कपड़े सी रहा है, देखो टेलर कपड़े सी रहा है। नेक्स्ट, कारपेंटर क्या कर रहा है, वुडन चीज बना रहा है, कोई तो वुडन मटेरियल बना रहा है, कोई तो वुडन थिंग बना रहा है, देखो। तो ये टेलर, कारपेंटर इज अ काइंड ऑफ प्रोफेशन, इज अ ऑक्यूपेशन, जिससे इंसान अपना अर्निंग करता है, मनी कमाता है, पैसे कमाता है ये काम करके। नेक्स्ट, कॉबलर, कॉबलर मतलब जूते सीने वाला, ठीक है, जूते बनाने वाला, जूते सीने वाला, दैट इज कॉबलर, देखो। फिर प्लम्बर, रिपेयर वर्क करता है, नल लगाता है, पाइप लगाता है, रिपेयर करता है। क्यों करता है ये, क्योंकि ये भी एक काइंड ऑफ काम है, ऑक्यूपेशन है, जिससे इसको पैसे मिलते हैं, राइट, ये करने से उसको पैसे मिलते हैं। इसके बाद आता है मेसोन। मेसोन का मतलब होता है लेबर, मेसोन का मतलब होता है कारीगर, ठीक है। मेसोन का मतलब देखो वर्कर, जो देखो घर बना रहा है। नेक्स्ट, ग्रीन ग्रोसर, ग्रीन ग्रोसर मतलब ग्रोसरी वाला, जहां पे हम लोग बोलते हैं ना सब्जी, कभी सुना रहेगा मम्मी के मुंह से पापा के मुंह से कि ग्रोसरी शॉप में जाना है, ग्रोसरी शॉप मतलब किराने का दुकान, देखो वैसी बस ग्रोसरी। तो ये भी एक काइंड ऑफ ग्रोसरी है, बस उसको बोलते हैं ग्रीन ग्रोसरी, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन ग्रोसरी, यहाँ पे वेजिटेबल्स और फ्रूट मिलता है। तो जो फ्रूट्स और वेजिटेबल बेच के अपना अर्निंग करता है उसको बोलते हैं ग्रीन ग्रोसर, देखो ये अपना पैसे उस तरीके से कमाते हैं, राइट, इनको बोला जाता है ग्रीन ग्रोसर, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट। टाटा बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में। चलो बाय।